हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी ईयर में, राइट। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट है, ये क्लास 10 CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स का जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन की बात हो रही है। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी का वीडियो कंप्लीट किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए -1,7 फ्रॉम x एक्सिस। तो कोई पॉइंट है और उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती है x एक्सिस के। ज़रा देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है a, b, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए x एक्सिस से, ठीक है। तो जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो बेसिकली ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी इस पॉइंट और x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कितना होगा, वो होगा b। ये क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो इसी तरीके से आपके पास ये जो है एक पॉइंट दिया -1,7। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट में x एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। वैसे ही यहाँ पे -1,7 जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है। तो आप इसको अगर प्लॉट करोगे तो ये आपके पास -1 नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फिर 7 कहीं यहाँ पे आएगा मान लीजिए, ठीक है। तो ये होगा -1,7। तो इतनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस, यही आपसे पूछा गया, तो 7 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम x एक्सिस, तो वो जो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू होगी वही डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आपसे पूछेगा कि उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम y एक्सिस, तो जो x वाली वैल्यू होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है यहाँ पे इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो हम देखते हैं y एक्सिस को ऊपर बढ़ाते तो ये डिस्टेंस कहलाती डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। लेकिन ये है -1, तो नेगेटिव -1 डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द y एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसी स्क्रीन में, आप देखिए जरा, क्या द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, एक आपके पास 6,8 दिया गया है और दूसरा पॉइंट दिया गया 0,0। कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो आपको पता है कि अगर आप इसको x1 y1 मानेंगे, इसको अगर आप x2 y2 माने, तो डिस्टेंस का फार्मूला थ्योरी वाली वीडियो में आपको मैंने बताया है क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पर क्या होता है y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना आपके पास यहाँ पे 0 है, तो 0 रख देंगे, तो 0 - 6 तो हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर, दैट इज 36, प्लस यहाँ क्या आएगा y2 - y1, y2 कितना 0 - y1 कितना 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 64 आएगा। ये कितना आ जाएगा √100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, राइट। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि रिप्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल, कह रहा है कि ये जो है ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। तो इसका तो क्या है कि आपके पास 3 पॉइंट दिए गए, अगर आप इसको प्लॉट करोगे जानते हो क्या आएगा, आपके पास कह रहा है 4,0 -4,0, तो -4,0 इस तरफ रहेगा, ये -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया आपके पास -4,0, ठीक है। दूसरा अगर आपके पास 4,0 तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास हो गया 4,0 हो गया 4,0। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है 0,3, तो 0,3 आपके पास ये हो गया 0,3। तो कह रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल आप जब देखोगे ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस निकालोगे, तो एक तरीका ये है कि आप
डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लीजिए, सारे डिस्टेंस। जैसे आप ये वाले डिस्टेंस निकालोगे तो अगर आप इसको प्लॉट कर लिया है तो ये डिस्टेंस आपके पास 8 आएगी, आप ध्यान से देख लीजिए। अदरवाइज आप निकाल सकते हैं, देखिए 8 कैसे आएगी, अरे इधर 4 है इधर 4 है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकालना चाहते हो वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे अब ये डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। कैसे, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी, ये भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल किस तरीके का है, इसमें 2 साइड इक्वल हैं इन लेंथ, राइट। अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक तरीके का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके भी डिस्टेंस निकाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट देखे, पॉइंट मुझे पता चला ये सारे, ये 2 पॉइंट एक्स एक्सिस में लगे क्योंकि एक्स एक्सिस में हमेशा y 0 होता है, और तीसरा पॉइंट मुझे लगा कि y एक्सिस में होगा क्योंकि यहाँ पे x 0 होता है, तो इसलिए मैंने इसको प्लॉट करना ज़्यादा सही समझा और प्लॉट करके देखा, मुझे डिस्टेंस तुरंत पता चल गई। इधर पे 8 है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 4 है 3 है, तो मतलब आप डिस्टेंस निकालोगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ से आप गलत कर दोगे, वहाँ से भी आप सही कर सकते थे, राइट। तो जरा देखिए, आप डिस्टेंस निकाल के मैं आपको बता सकता हूँ। आप 3 पॉइंट को आप इस तरीके से लिख लेंगे, कैसे, ये लिख देंगे -4, 0, ये लिख देंगे 4, 0 और ये लिख देंगे आपके पास 0, 3। इसको आप कह दीजिएगा a, इसको आप कह दीजिएगा b, इसको आप कह दीजिएगा c। तो अगर आप a b निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से, a b कैसे निकलता है बच्चे, a b निकलता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर किसी को भी x2 x1 मानोगे, जैसे मान लीजिए इसको x1 y1 मान लिया, इसको आपने x2 y2 मान लिया, तो डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी, √x1 - x2 होल स्क्वायर। तो सॉरी x2 - x1, तो x2 आपके पास 4 है, -x1 -4 है, तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। बाकी y वाले कोऑर्डिनेट 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये आपके पास 8 आ गया, इसीलिए वहाँ पर डिस्टेंस 8 आ रहा था। ऐसे आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये 5 आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से, ये वाली भी 5 आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 ट्रायंगल के दो साइड क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस तरीके से जब 2 साइड सेम हो जाती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट, तो इट इज़ योर चॉइस कि आप कैसे निकालना उचित समझते हैं। चाहे तो आप यू कैन यूज़ द फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, or you can plot these points on the Cartesian plane and you can calculate the requirement. What is the requirement of this question? That is the distance of the points, right? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। Now let us move to the next question. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, आपसे ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि the coordinates of a point on x axis which is equidistant from the points। कह रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस का पॉइंट आपको पता है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा ऐसे दिखता है, कैसे, a,0 टाइप का, क्योंकि वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस में हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। कह रहा है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए a, ये जो पॉइंट है, बाकी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 5,0 है, एक कोऑर्डिनेट आपके पास -1,0। कह रहा है ये जो पॉइंट है दोनों से कहाँ पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर आप चाहें तो फार्मूले से कर सकते हैं, अदरवाइज देखो फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AP = AQ, ये Q पॉइंट है, AP = AQ। कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जो आपके पास A पॉइंट है ये P से उतनी ही दूरी पे है जितना Q से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेक्निकली आपसे कह रहा है AP = AQ, तो AP कैसे निकलेगा, AP निकलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको x1 y1 कह दूँ और इसको x2 y2 कह दूं तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे, x2 आपके पास 5 - a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों y वाले कोऑर्डिनेट 0 है तो कोई मतलब नहीं लिखने का। इधर पे आते हैं जरा, यहाँ पे क्या आएगा इसको आपने x1 x2 माना है तो क्या आएगा यहाँ पे, जरा देखना, ये आपके पास आ जाएगा -1 - a का होल स्क्वायर आ जाएगा, बाकी y कोऑर्डिनेट 0 ही है। तो जरा देखना यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास 5 - a का होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर स्क्वायर चल रहा है। इधर कितना आएगा, इधर आपके पास आ जाएगा a+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा देखिए स्क्वायर रूट जब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5 - a, इधर पे आएगा +-a+1, यहाँ पे क्या आएगा +-a+1, ठीक है। तो जब आप एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखना यहाँ पे बनेगा 5 - a = यहाँ पे क्या बनेगा, a+1 बनेगा, समझ रहे हैं भाई।
इस a को आप इस तरफ लेके आए तो 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, और इस 1 को आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो a इक्वल कितना आ जाएगा बच्चे, a इक्वल आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपके पास a इक्वल 2 आ गया। तो पॉइंट पता चल गया, पॉइंट क्या पता चला, वो पॉइंट पता चला 2,0। अब तो आपने ये पॉजिटिव साइन लिया तब आपके पास ये बात आई। अगर आप यहीं से नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो जरा लीजिए लेके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या बनेगा, वहाँ पे वही चीज़ बनेगी, यहाँ पे 5 - a इज इक्वल टू -a - 1। तो देखो -a - a कट जाएगा, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, मीनिंगलेस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपने साइन लिया है तो प्लस वाला काम करेगा लेकिन नेगेटिव वाला काम नहीं करेगा, राइट। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है कि आपको एक पॉइंट दिया गया, 2 पॉइंट दिए गए थे और आपसे कह रहा था कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, बराबर दूरी पे है। और पॉइंट कहाँ पे लाई करता था, एक्स एक्सिस पे लाई करता था। तो हमने एक्स एक्सिस के पॉइंट के हिसाब से वो पॉइंट कंसीडर कर लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने ए पी इक्वल टू ए क्यू लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड, राइट। अब अगर आप स्मार्ट हैं थोड़ा सा तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सोच सकते हैं। भाई क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन के बारे में आप देख सकते हैं क्वेश्चन है क्या, राइट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पॉइंट है आपके पास P 5,0, Q है आपके पास -1,0। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में लाई करता है। देखिए देखिए जरा, दोनों पॉइंट P भी एक्स एक्सिस में है और Q भी एक्स एक्सिस में। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो जरा देखेंगे क्या ड्रॉ होगा। P आपके पास 5,0, तो 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो जाएगा P, दैट इज 5,0। Q आपके पास क्या है, -1,0, तो -1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो -1,0, दिस इज व्हाट इज Q। अब इनका मिड पॉइंट, भाई एक ऐसा पॉइंट पता करना जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पे हो। तो मिड पॉइंट होगा, मतलब इनके मतलब मिड पॉइंट ही इतनी दूरी पे होगा, वो इतनी दूरी पे होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूले से कैसे निकल के आ जाएगा, देखो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकल, इनका कोऑर्डिनेट निकालना तो कैसे निकल के आएगा, -1 प्लस ये 5/2 कॉमा 0 + 0/2, तो 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2,0। तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूले से आपने ऐसे काम कर लिया, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूले से आपने ऐसे काम कर लिया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है, क्या कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है, क्या कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है, क्या कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला कि पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे है तो वो मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। और फिर रही बात, अगर आपको ये पता करना हो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इस वाले पॉइंट के लिए कुछ और भी चीज़ें दी जाएंगी, तब आप बाकी पॉइंट निकाल पाएंगे अगर एक्स एक्सिस के बाद। क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या हो गया कि हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो हमें पता ही चल गया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें एक्स के बारे में सोचना था। और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस में नहीं है, कहीं दूसरी जगह पे है, तो इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। जब वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है, राइट। तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशंस दी जाएंगी, इस हिसाब से आप काम कर लेंगे, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। 2 तरीके से बताया, एक मैंने ट्रेडिशनल तरीका बताया, दूसरा मैंने ये बताया कि आप स्मार्टनेस दिखा सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस में लाई करते हैं, तो इसका मतलब जो पॉइंट निकालना है वो क्या होगा, वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने आपको सेक्शन फार्मूले में बताया, अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट x2, y2 है, तो इनका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, वो आता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो दिस इज व्हाट इज द फार्मूला, दिस इज व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो आप इस सेक्शन फार्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज दैट, दिस इज हियर, राइट। आप जरा देखिए इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो मतलब जो एक पॉइंट है, पॉइंट जो बेसिकली होता है वो कैसे होता है, वो एक्स, वाई टाइप का होता है। कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। तो कहने का मतलब अगर वाई इक्वल टू आपके पास के है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई का क्या है, ट्वाइस है। तो वाई का अगर वाई आपके पास के है तो एक्स कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास क्या मिल के आया, वो पॉइंट आया 2k, k। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट द पॉइंट दिस,
तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपको पॉइंट मानना पड़ेगा, लेट द पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास ये है क्या, 2k, k। अब ये क्या कर रहा है, इफ p इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये p है, समझ रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो क्या है, p है। कह रहा है ये जो p पॉइंट है ये क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे इक्वल डिस्टेंस पे, दो पॉइंट और हैं, एक पॉइंट है आपके पास q और q के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2, 5, समझ रहे हैं भाई, और r के कोऑर्डिनेट आपके पास है -3, 6, ठीक है। तो p इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दीज 2 पॉइंट्स, मतलब ये है कि आपसे ये कह रहा है कि जो पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी क्यू इक्वल टू आपके पास है पी आर, ये क्वेश्चन ने बोला है। पॉइंट पी जो है क्यू और आर से बराबर दूरी पर है, तो आई रोट पी क्यू इक्वल टू पी आर। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट पी क्यू, तो लेट अस कैलकुलेट पी क्यू। पी क्यू कैसे आएगा, 2k - 5 होल स्क्वायर। आई होप एंड बिलीव दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 points, right? तो it is k - 5 whole square is equals to under square root, it is going to be 2k plus 3 whole square plus k - 6 whole square। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हट जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से आपके स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2k - 5 होल स्क्वायर, ये आपके पास 6 है, राइट। अब इसका 2k - 5 का होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 4k स्क्वायर आएगा प्लस 25 आएगा माइनस 25k आएगा, प्लस ये k - 5 होल स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, k स्क्वायर आएगा प्लस 25 आएगा माइनस 10k आएगा। तो ये आपके पास LHS हो गया। अब RHS भी ओपन करेंगे, जरा समझना, यहाँ पे 2k + 3 लिखा है, ये आपके पास हो जाएगा 4k + 9 प्लस 12k आएगा, राइट, 12k। k - 6 होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12k। अब जरा समझना, ये k स्क्वायर इस तरफ है, k स्क्वायर इस तरफ है, दोनों निपट गए। यहाँ पे आपके पास 4k स्क्वायर इस तरफ है, 4k स्क्वायर इस तरफ, ये भी निपट गए। अब जरा देखना यहाँ पे, ये आपके पास है 25, ये भी आपके पास 25, तो ये बन जाएगा कितना, अच्छा 2k - 2 था यहाँ पे यार, इट वॉज 2k - 2, तो यहाँ पे 5 कैसे आ जाएगा, तो ये गलती हो गई, सो देयर इज ए मिस्टेक। यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर भी गलती होगी। बहुत केयरफुल रहने वाली बातें होती हैं, अनलेस यू आर केयरफुल यू कैन नॉट। ये आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 और यहाँ पे आपके पास आएगा -8k माइंडेबल, बाकी सब कुछ सही है। तो जरा देखना, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 25, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 29। यहाँ पे आपके पास -k है, ये -10k, तो -18k हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर जरा देखते हैं, इधर पे 9 + 36 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, समझ रहे हैं भाई। यहाँ पे आपके पास है 12k और हाँ 12k माइनस में 12k प्लस में, ये दोनों निपट गया, बहुत सही। इसको इधर लेके आ जाइए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यू नो 29 - 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18k आ जाएगा। तो यहाँ पे आके आपके पास आएगा -16 इज इक्वल टू 18k, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16/18। तो ये आपके पास आया k, आपको निकालना पॉइंट था, तो k की वैल्यू निकल चुकी है, तो k यहाँ पे रख देंगे, तो 2 × k की वैल्यू कितनी है आपके पास, -16/18, -16/18। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास एक पॉइंट पता चल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सेम लॉजिक पे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे,
इसके पहला वाला भी क्वेश्चन था, उसको भी इसी तरीके से किया था, पॉइंट कंसीडर किया, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, दोनों इक्वल किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमने वही काम किया, सॉल्व किया, के की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ गई। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो के की वैल्यू जैसे ही आ गई है तो के की वैल्यू आप यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखिए, आप देख पा रहे हैं, कह रहा है AOBC इज द रेक्टेंगल वेयर 3 वर्टाइसेस आर दिस दिस दिस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। कह रहा है कि 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं, AOBC है, राइट। तो A दिया गया है, जरा देखते हैं यहाँ पे, पहले बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने ज़्यादा सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक कोऑर्डिनेट है, कह रहा है 0,-3, तो 0,-3 बोले तो नीचे की तरफ जाएगा, ये एक कोऑर्डिनेट है, दैट इज 0,-3। समझते चलना जरा इस बात को। 0 यहाँ पे आपके पास 0 ही है, 0,0, और दूसरा B है 4,0, ये आपके पास हो गया 4,0, B आपके पास क्या हो गया 4,0। अब कह रहा है ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है ये, रेक्टेंगल है। तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती हैं, और चारों एंगल कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ आप देख रहे हैं 4 है, तो मतलब ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 4 होगी। और आप देख रहे हैं ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है 3, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4,-3। राइट, तो आपको 3 पॉइंट दिए गए थे, चौथा पॉइंट आपने निकाल लिया बाय द वर्च्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल होती है, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये वाली होगी। ये लेंथ है आपके पास -3, तो इसको भी आपने -3 मतलब बिलो द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, -3 का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन क्या है, बिलो द ओरिजिन। और ये 4,0 मतलब ये डिस्टेंस कितनी दी गई, 4 दी गई, तो मतलब ये भी कितनी होगी, 4 होगी। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा, ये 4 चलना पड़ेगा, ये -3 चलना पड़ेगा, तो 4,-3 आ गया। अब तुमसे पूछा डायगोनल्स बताइए, तो डायगोनल्स क्या बताएंगे, डायगोनल भाई ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो यार, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले जैसे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। राइट, तो ये आपके पास डू इट बाय योर सेल्फ क्वेश्चन, डू इट बाय योर सेल्फ। तो ये आप अपने आप से करिए क्वेश्चन में, सिंपली इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, डायगोनल कैलकुलेट करना है, दैट देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। तो बस कुछ नहीं करने का, आपको सिर्फ ए बी जो डिस्टेंस दिया गया वो 5 दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से ए बी क्या आएगा, इसको अगर आप x1, y1 कह लेंगे, और अगर आप इसको x2, y2 कह लीजिए, तो क्या आएगा जरा समझिएगा। यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट होता है x2 - x1, तो x -0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 कितना आपके पास -4 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सॉरी ये कितना दिया गया, 5 दिया गया है। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये देखो 16 हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू कितना, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो इधर पे 25 आ जाएगा, माइंडेबल। हाँ, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 - 16 दैट इज 9। तो आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 आ जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं वैल्यू और वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू हो तो वैल्यू निकालो, अगर 2 वैल्यूज हो तो वैल्यूज निकालो। राइट, इस तरीके से आपने यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। राइट, तो आपको यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं जितने सारे क्वेश्चन हैं सब अभी ये डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। हालांकि आपके सिलेबस में दो ही चीज़ें सिलेबस में है, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक आपके पास सेक्शन फार्मूला, और कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने कवर किया है। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर की गई हैं बोर्ड लेवल की। राइट, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स y फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल, तो आप प्रूव करना है 3x = 2y। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन है, P आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, ये इक्वल है A, मतलब ये एक पॉइंट है 5, 1, और दूसरा पॉइंट है B दैट इज -1, 5। कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास जो P है वही PB है।
पी ए इक्वल टू क्या करें आपसे, पी बी है, तो क्या आएगा अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अब मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इन द अदर साइड व्हाट विल यू गेट, x2 माइनस x1 दैट इज -1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। आई होप एंड बिलीव दैट यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे, एक तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दूसरा यहाँ पे ये जो अंदर स्क्वायर रूट स्क्वायर में आ रहा है ना, होल स्क्वायर में आ रहा है, उसमें फार्मूला लगा के उसको ओपन भी करेंगे। पहला काम करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, जो अंदर होल स्क्वायर है वहाँ फार्मूला भी लगाएंगे, तो एक साथ दो काम करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस आपके पास आएगा 10x। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। यहाँ पर कितना आएगा +1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2x आएगा। आप करके देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली, प्लस यहाँ कितना आएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, राइट। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर निपट गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर निपट गया, ये 25 है, ये 25 है, निपट गया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, ये 1 है तो 1 भी यहाँ से निपट गया। अब मुझे जरा बताइए यहाँ पे आपके पास कितना लिखा, 2x लिखा है, तो 2x को आप इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव 12x आ जाएगा। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उधर पे आप देख रहे हैं कि माइनस का 10y ऑलरेडी है और प्लस का 2y भी पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, माइनस का 12x इज इक्वल टू कितना आएगा, -8y आएगा। अब आप क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, -4 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 3x इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू 2y, यही आपको प्रूव करना था। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन की आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। देखिए एक बार ऐसा अगर आप वीडियो देख रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं, मतलब पेन कॉपी लेके अगर आपने नहीं बैठे हैं और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ। ये तो मैंने 10-12 क्वेश्चन करा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी 10-12 क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। तो प्रैक्टिस भी करिए। हालांकि मेरा विचार है कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट दिस आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 9? Can you see this question number 9? Yes, you can see. I mean this question, so the center of the circle is this. There is circle, the center of the circle is given, and find the value of a if the circle passes through the point this and the radius is this. The question is same, right? आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में एक सेंटर दिया गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, 2a, a-7, right, and the radius of the circle is given again 5√2 is the radius of the circle, and this circle is passing through 11, -9, 11, अब आप बोलोगे कि ये पॉइंट यहीं कैसे आ गया, अरे कहीं पे तो होगा ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आप उसको सेंटर से मिला दीजिए उस पॉइंट को, तो जो सेंटर से मिलाएंगे तो वो आपके पास क्या मिलेगी, वो आपके पास रेडियस मिलेगी। तो हमने रेडियस लिख दिया। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये जो दो पॉइंट दिए गए, एक सेंटर और एक ये पॉइंट सी फॉर सेंटर, ए मतलब कोई एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट इज ऑन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या आप सी ए निकाल लोगे, सी ए, कैन यू कैलकुलेट सी ए? और सी ए आपको क्या कितना दिया गया, √5 × √2 दिया गया है, तो आप सी ए कैलकुलेट कर पाएंगे। सी ए डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप सी ए कैलकुलेट कर लेंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये भी आपका डू इट बाय योर सेल्फ क्वेश्चन है। I hope and believe you will be able to solve this question because you are cheetah. Right, now let us move to the next question. आगे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फिर से यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले की ही बात की जा रही है। आपके पास 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं। ए दिया गया आपके पास 7, 10 और बी आपके पास दिया गया है -2, 5 और सी आपके पास दिया गया है 3, -4। अब बताइए क्या आप ए बी कैलकुलेट नहीं कर लोगे? कैन यू
कैलकुलेट ए बी और कैन यू कैलकुलेट बी सी, कैन यू कैलकुलेट सी ए। ठीक है, आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब भी कभी आपसे ये ना कहे कि ये जो पॉइंट है किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये बात आपसे नहीं कहा है। आपसे कहा है कि प्रूव दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आपको ये बात भी आइसोसेलेस भी प्रूव करनी है और आप ये बात भी प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल भी है। माइंड वेल, हाँ। अगर आपसे ये कहता कि these vertices are the vertices, these points are the vertices of a triangle and prove that this triangle is isosceles triangle, तब तो कोई बात नहीं थी। आप ए बी बी सी सी ए निकालते और उसमें आप देखते क्या देखते, उसमें कोई दो साइड इक्वल आ रही थी तो आप ये कह देते कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आपसे इसमें ये नहीं कहा है कि ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, आपसे कहा कि प्रूव ही करिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहली बात तो आइसोसेलेस प्रूव करो, तो तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों डिस्टेंस निकाल के आप देखेंगे कि क्या होंगे, उसमें दो डिस्टेंस क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएगी, राइट। लेकिन एक चीज आपको और प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड या और एनी टू डिस्टेंस मस्ट बी द ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। तो ये कंडीशन होती है उस वर्टाइसेस को ट्रायंगल के वर्टाइसेस होने के लिए। तो आपको ट्रायंगल भी प्रूव करना है और आइसोसेलेस भी प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस के लिए तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे और ट्रायंगल प्रूव करने के लिए सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल होने की। ठीक है, तो मैं फिर से ये वाला क्वेश्चन आपके सहारे छोड़ रहा हूँ। सो आई होप एंड बिलीव यू अंडरस्टैंड। आप ए बी बी सी कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी बी सी सी ए कैलकुलेट कर लेंगे, दो डिस्टेंस सेम आ जाएगी तो आइसोसेलेस होने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। पहले क्या पहले करना, पहले दो का सम निकालना वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, फिर दूसरे तीसरे सम निकालना वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, फिर पहले और तीसरे सम निकालना वो भी तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये बात भी आप करके दिखा देंगे तो ये पता चल जाएगा ये ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड। जैसे सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपसे कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो पहली बात तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट दिए गए, ए पॉइंट दिया गया, यहाँ पे बी पॉइंट दिया गया। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया x2, y2। बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, वो m/n के रेशियो में डिवाइड करता है और इसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो x इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से आपका सेक्शन फार्मूला का फार्मूला होता है। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप ए पॉइंट यहाँ पे दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए क्या 3,6 दिया गया है और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए यहाँ पे क्या -12, -3 दिया गया है। कह रहा है बीच में एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है और मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस का पॉइंट जो होता है उसका वो पॉइंट किस तरीके का दिखता है, वो पॉइंट ऐसे दिखता है, कैसे a,0 टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है, a,0 टाइप का दिखता है। तो कह रहा है कि रेशियो पता करो, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट का रेशियो पता करो जिस रेशियो में ये पॉइंट इस पूरी लाइन को डिवाइड करता है। तो अगर रेशियो पता करना हो तो आप क्या करेंगे, आप जब रेशियो पता करना हो तो रेशियो हमेशा मानेंगे λ/1। रेशियो क्या मानेंगे, λ/1। हमें पॉइंट पता नहीं करना है, ये बात समझिएगा इस बात को। आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो पता करना है। जब आपको रेशियो पता करना हो तो आप रेशियो क्या मानेंगे, λ/1। अब जरा देखिए ये इस क्वेश्चन ये जो आप मैंने यहाँ बना के दिया है इसके हिसाब से यहाँ पे ये x और y है ना, जरा समझिए। और वैल्यू मुझे किसकी पता है, वैल्यू मुझे पता है y की। किसकी पता है वैल्यू, y की पता है। तो y वाला फार्मूला लगाएंगे तो y वाला फार्मूला, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। क्या फार्मूला होता है, my2। m आपके पास लैम्बडा है और y2 आपके पास -3 है, तो -3 लैम्बडा। ny1, n आपके पास 1 है, y1 आपके पास 6 है तो प्लस में 6 आ जाएगा। अपॉन में क्या होता है,
m plus n दैट इज लैम्डा प्लस 1। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो व्हाट विल यू गेट, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, इधर भी कितना आएगा -3 लैम्डा प्लस 6। तो आपके पास कितना आएगा 3 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3 है ना, 6/3 आ जाएगा। तो जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो आपका जो रेशियो आएगा, रेशियो क्या आएगा 2:1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस वाला, इस लाइन सेगमेंट को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आएगा 2:1। लैम्डा की वैल्यू 2:1, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2/1 आया है, तो आंसर आपके पास 2:1 हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रेशियो। अब अगर आपसे पॉइंट पूछा गया होता तो बस अब यहाँ पे x वाला फार्मूला लगा देते, क्योंकि अब आपको लैम्डा पता चल चुका है और मतलब m भी पता चल चुका है, n भी पता चल चुका है, लगा देंगे फार्मूला तो x भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। द मोमेंट यू हैव रेशियो यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 12। इज इट वेरी सीरियस क्वेश्चन? कह रहा है इफ द पॉइंट k, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन दिस रेशियो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स दिए गए आपके पास 2, -2 और b के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए गए -7, 4 और बीच में एक पॉइंट है p के कोऑर्डिनेट आपके पास k, 0। ये b पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट b आपका लाई करता है x एक्सिस में, क्योंकि k, 0 लिखा हुआ है, और डिवाइड किस में करता है 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। बस सिंपल। अब यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है k की। तो k इक्वल टू क्या होगा जरा बताना। k इक्वल टू आपके पास होगा m, k यहाँ पे क्या है x है, और जब x होता है तो mx2 तो 1 × -7 प्लस ny1 तो 2 × 2 अपॉन में m प्लस n दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। तो इधर पे आ जाएगा 3 के नहीं, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई -7 + 4/3 दैट इज -3/3 इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू आपके पास कितना आया 1 आया। तो यही आपको कैलकुलेट करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए, मतलब रिसेंट ईयर्स में पूछे गए। 2023, 2021 के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब जरा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखिए ध्यान से। कह रहा है कि द पॉइंट्स आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, आपके पास ए के कोऑर्डिनेट दिए गए -4, 0 और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास कितना दिया 0,6 दिया गया है, ठीक है। और बीच में कोई पॉइंट आर है और आर के पॉइंट पता करना है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, है ना। तो आर के कोऑर्डिनेट पता करना, और ए आर कैसा है, आर इक्वल टू लिखा है, ए आर इक्वल टू क्या लिखा है 3/4 AB। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, अगर मुझे ये वाला रेशियो पता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ए आर अपन आर भी पता होना चाहिए, जबकि ए आर अपन में क्या पता है, ए बी पता है। तो जरा समझना है यहाँ पे ए आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, वो आपके पास आया 3/4। जरा समझना, ए बी बोले तो यहाँ से यहाँ तक, ए आर बोले तो यहाँ से यहाँ तक। तो ए आर आपके पास है 3 और ए बी है आपके पास 4, तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, इतना 3 होगा, तो ये कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ए बी पूरा कितना है 4। देखो ना, ए बी जब 4 लिखा है तो मतलब ए बी, हालांकि टेक्निकली ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 4 लिखा है और ए आर इक्वल टू 3 लिखा, तो आर बी कितना आएगा 1 आएगा। तो रेशियो पता हो चल गया, तो ये आपके पास m पता चल गया, ये आपके पास n पता चल गया, x, y है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये आपके पास x1, y1 है, ये आपके पास x2, y2 है, और आपके पास सेक्शन फार्मूला है, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, और आपके पास दिमाग भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो डू इट बाय योर सेल्फ क्वेश्चन, मैंने आपको इसमें हिंट दिया, तो देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग, क्वेश्चन नंबर 14। आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस द डिवाइड्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है,
जैसे इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, जो एक्स एक्सिस था वो डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो कुछ बहुत बड़ा इसमें काम नहीं है। ए के कोऑर्डिनेट आप मानेंगे 6,-4 और बी के कोऑर्डिनेट आप मानेंगे -2,7 और यहाँ पे क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में हमेशा पॉइंट कैसा होता है, 0,b टाइप का होता है, या b ना मान लो तो k मान लो, 0.k मान लो भाई, 0.k टाइप का होता है। अब आपको पॉइंट भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है, तो रेशियो नहीं पता तो उसको आप λ/1 मान लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये आपके पास x1 कहा जाएगा, इसको आप y1 कहेंगे, इसको आप x2 कहेंगे, इसको आप y2 कहेंगे। अब मुझे ये बताइए आपकी यहाँ में वैल्यू जो पता है, x की वैल्यू पता है, x, y होता है तो x की वैल्यू पता है, तो x को बेसिकली होता क्या है, my2, m की जगह पे आपके पास लैम्बडा, तो लैम्बडा इंटू y2 बोले तो mx2, तो m आपके पास लैम्बडा, x2 आपके पास -2 प्लस n x1, तो n आपके पास 1, x1 आपके पास 6 है, तो +6 अपॉन में लैम्बडा +1, ठीक है। और ये आपके पास x कितना दिया गया, 0 दिया गया, तो यहाँ से 0 = कितना आ जाएगा, -2 लैम्बडा +6, तो लैम्बडा = कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/1। तो आपको रेशियो पता चल चुका है 3:1, तो ये 3 है और ये 1 है। अब बताइए क्या पॉइंट नहीं पता कर लेंगे, मतलब x तो आपको पता ही है, सिर्फ k पता करना है, मतलब y वाला पोर्शन पता करना है, क्या आप पता नहीं कर लेंगे। यू हैव फार्मूला, यू हैव दिमाग, यू हैव माइंड, यू हैव पेन कॉपी, ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट अबाउट दिस चैप्टर, राइट। आप हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाले टाइम में बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोस और प्रैक्टिसेस मिलेंगे, राइट। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोस, राइट, डू प्रैक्टिस and be prepared for the exam, right? Thank you for watching.